एक छोटे से गांव सूरजपुर में राजू नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया। उसके पास न कोई सहारा था, न ही पिता की कोई जमीन। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जो एक साल गांव में आई बाढ़ में बह गई। गांव का जमींदार दयाल सिंह बहुत दयालु था। उसने राजू पर तरस खाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए अलग से झोपड़ी दे दी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब राजू बड़ा हो चुका था और आज भी वह दयाल सिंह के यहाँ काम करता था। दयाल सिंह को उस पर बहुत भरोसा था। एक दिन दयाल सिंह ने कहा, राजू बेटे, अब तू शादी क्यों नहीं कर लेता? तेरी उम्र हो गई है। तेरी पत्नी आएगी तो तेरा घर बार संभाल लेगी और मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। आपको मेरी उम्र लग जाए, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बस बस बेटा, उपकार की बातें छोड़ो। मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देखता हूँ। शादी का सारा खर्च मेरी जिम्मेदारी। आप जो ठीक समझे वही करें मालिक। आप मेरे लिए भगवान हैं। दयाल सिंह का एक बेटा था अमित, जो यह सब बातें सुन लेता है। वह गुस्से से बोला, पिताजी, आप उसे नौकर नहीं समझते क्या? उसके लिए पैसे क्यों उड़ाते हैं? वो नौकर है, बेटा नहीं। दयाल सिंह गरज पड़े। जवान, संभल कर बात करो। वो मेरा बेटा समान है। लेकिन अमित के मन में झर भर चुका था। उसने सोचा, इस नौकर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ समय बाद दयाल सिंह ने राजू की शादी सीमा नाम की लड़की से करवा दी। राजू खुश था। सीमा, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बदल गई। मालिक मेरे लिए भगवान से कम नहीं। जी, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगी। कुछ दिन बाद अमित ने अपने पिता से 10,000 रुपये मांगे। दयाल सिंह बोले, तुझे ये पैसे जुए और नशे के लिए चाहिए। नहीं दूंगा। मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं, लेकिन उस नौकर की शादी पर आपने खूब खर्च किया। दयाल सिंह ने गुस्से में कहा। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। राजू ने सब देखा और अपने मालिक को शांत किया। मालिक, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अमित नहीं सुधरा। एक दिन दयाल सिंह की तिजोरी से 5,000 रुपये गायब हो गए। अमित ने तुरंत कहा, चोर और कौन? राजू ही होगा। दयाल सिंह बोले। नहीं, मुझे राजू पर पूरा भरोसा है। फिर भी अमित ने राजू के घर की तलाशी ली और पैसे वहाँ से बरामद हुए। राजू चौंक गया। मालिक, मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे घर में कैसे आए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने भी मान लिया कि राजू ने चोरी की है। दयाल सिंह दुखी होकर चुपचाप चले गए। राजू और उसकी पत्नी सीमा लोगों के ताने सहते रहे। किसी ने काम नहीं दिया। आखिर एक दिन सेठ विनय अग्रवाल ने उसे काम पर रखा। विनय की पत्नी पहले नहीं मान रही थी, पर दयाल सिंह के कहने पर मान गई। राजू खुश था। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन अमित की साजिश जारी थी। उसने अपने नौकर को कहा, विनय सेठ के घर से सेठानी का हार चुराकर राजू के घर रख दो। दयाल सिंह ने यह सब सुन लिया। वह गुस्से में बोले, अमित, तुम इतना गिर जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा। तुमने ही मेरे पैसे चुराए थे और इल्जाम राजू पर लगाया। अगले दिन दयाल सिंह ने पूरे गांव को बुलाया और सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने चोरी की और निर्दोष राजू को फंसाया। अब मेरी 10 एकड़ जमीन राजू के नाम होगी। पुलिस ने अमित और उसके नौकर को गिरफ्तार कर लिया। राजू रो पड़ा, लेकिन अब उसकी इज्जत लौट आई थी। दयाल सिंह बोले, बेटा, अब तू सिर्फ मेरा नौकर नहीं, मेरा असली बेटा है।